Today I'm explaining you the Git. It's a Git session 1. And now what is Git? So anyone, any idea what is Git? Guys, कोई बताएगा Git के बारे में? अमित, any idea? Anyone? Sir, Git is a repository. Git एक repository है. So guys, Git is not a repository. GitHub is a repository. So now I'm just talking about a short introduction of Git. So software configuration management, source code management. So Git क्या है? It is the one is source code management. इसको हम source code management बोलते हैं. Because क्योंकि सोर्स कोड मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर डेवलपर लाइक दिस इज अ डेवलपर और डेवलपर लाइक XYZ यूजर इज अवेलेबल और दिस XYZ यूजर राइट अ कोड, ये कोड को राइट करता है. ओके, तो राइट कोड. इसने यहाँ पर एक कोड लिखा, लाइक अ कोड इज लुक लाइक index.html. Now it's write a index.html code. So after that guys, अब इससे आगे का प्रोसेस क्या है कि ये कोड रखने के बाद अब इस कोड को ये प्रोसेस करेगा. तो प्रोसेस करेगा तो सिंपल सा है कि कोड को अगर अपने पास रखेगा और आपकी कोई अदर टीम है, लाइक कि ये आपकी टीम है डेवलपमेंट टीम, एंड आपके पास अदर एक और टीम है लाइक अ बिल्ड टीम, और बिल्ड टीम के बाद आपके पास एक और टीम यहाँ पे अवेलेबल है, इट्स अ टेस्ट टीम. नाउ अब तीनों टीम्स के बीच में क्या होना है कि डेवलपर राइट अ कोड. अब डेवलपर ने ये कोड राइट करा, अब ये कोड सेकंड टाइम पे हमारे पास कहां पर जाना चाहिए? बिल्ड टीम को ये इस कोड को देगा, लाइक यानी कि XYZ यूजर 2 को ये कोड देगा कि यूजर 2 के पास कोड जाएगा तो यूजर 2 क्या करेगा? इस कोड को बिल्ड स्टार्ट करेगा, और बिल्ड के बाद द नेक्स्ट यूजर जो है ये यूजर 3 को इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा. अब 3 को ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर क्या यूजर 3 क्या करेगा? इसको टेस्ट करना स्टार्ट करेगा, और टेस्ट के बाद जब सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा तो व्हेन द सक्सेसफुली टेस्ट, तो उसके बाद ये मेरा डिप्लॉयमेंट टीम के पास चला जाएगा. तो यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसीज देखने को मिल रही है. डिपेंडेंसीज क्या है कि डेवलपर जब तक ये कोड बिल्ड टीम को नहीं देगा, बिल्ड टीम अपना काम ही नहीं करेगी, एंड बिल्ड टीम अगर टेस्ट टीम को कोड नहीं देगी तो टेस्ट टीम भी आगे का प्रोसेस काम नहीं करेगी. तो यहाँ पे क्या है? एक डिपेंडेंसीज है, यानी कि इस कोड को मैनेजमेंट नहीं हो रहा कि यहाँ पर क्या है कि अगर पहले वाले बंदे ने डेवलपर ने कोड को देने में 5 डेज डिले कर दिया तो 5 डेज तक बिल्ड टीम तो मेरी काम ही नहीं करेगी. तो इसलिए यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि बेटर है कि हम इस टाइप का प्रोसेस यूज ना करके हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग कि एक सेंट्रल रेपोजिटरी क्रिएट करी गई है जिसको कॉल करा गया है गिट हब. एक सेंट्रल रेपो और सेंट्रलाइज्ड रेपो एक गिट रेपोजिटरी क्रिएट करी गई है. तो सेंट्रलाइज्ड रेपो का कंसेप्ट बेनिफिट क्या है कि अब बोला गया है कि डेवलपर को अगर कोई भी कोड सेव करना है वो कोड को राइट करे और उस कोड को पुश कर दे कहां पर? गिट हब में. नाउ उसका काम फिनिश. उसको कोड किसी को देना नहीं है. मैंने आपको बोला है द XYZ प्रोजेक्ट है मेरे पास और आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उस प्रोजेक्ट को काम करने के बाद HTML प्रोजेक्ट के कोड को आपके कहां पे पुश कर देना है? गिट पर. अब आगे जो भी मेरी XYZ टीम्स हैं, जिस किसी को भी कोड यहां से लेना है वो कोड क्या करेगी? वो यहां से इस कोड को ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगी? पुल कर लेंगी. गॉट इट एवरीवन?
तो अगर लाइक यूजर 1 को कोड के अंदर कोई काम करना है तो यूजर 1 पुल कर लेगा, यूजर 2 को काम करना है यूजर 2 काम कर लेगा, एंड यूजर 3 को काम करना है तो यूजर 3 इस पर वर्क कर लेगा। तो वो इस कोड को क्या करेंगे, पुल करेंगे। अब वो XYZ कोई भी काम आपका हो सकता है। तो ये एक प्रोसेस बनाया गया है, तो इसीलिए गिट को यूज करा गया है कि गिट का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं अपने कोड को इजी मैने में इजी तरीके से चीजों को क्या कर सकूं, मैनेज कर सकूं, देन कि अगर मैं कोई भी कोड रखता हूं तो उसको एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे मैनेज कर सकूं कि अगर किसी को कोई भी मेरे कोड को एक्सेस करना है तो वो उस लोकेशन पे आके मेरे कोड को मैनेज करे, ना कि मेरी डिपेंडेंसीज रहे। तो मेरी डिपेंडेंसीज कोड की ना बने रहे, कि मेरे ऊपर डिपेंडेंसीज ना रहे, मैंने काम करा और मैंने कोड को सेव कर दिया एक सेंट्रल लोकेशन पे। अब गिट से पहले का कॉन्सेप्ट क्या था, तो गाइस द बिफोर गिट, अगर मैं गिट से पहले की बात करता हूं तो गिट से पहले जो आपका एक मॉडल यूज होता था जिसको हम बोलते थे CVCS, CVCS। तो गिट से पहले आपका एक मॉडल यूज होता था CVCS। तो CVCS का मतलब है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज होता था। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि सेम यहां पर भी क्या है कि एक रेपोजिटरी आपकी होती थी, और रेपोजिटरी होने के बाद जो भी आपके यूजर्स थे वो ओवर द नेटवर्क इस पर्टिकुलर रेपोजिटरीज के साथ क्या होते थे, कनेक्ट होते थे। Like both are the developer, this is a developer user 1 and this is a developer user 2। अब कॉन्सेप्ट यहां पे क्या था कि दिस इज माय नेटवर्क, मे बी ये नेटवर्क हमारा लैन हो सकता है, वैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी भी डेवलपर को लाइक जावा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है या पाइथन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है, वो उस कोड को इस सेंट्रल लोकेशन पे क्या करेगा, सेव करेगा। यानी कि आपका जो है यूजर 1 ने भी जावा का प्रोजेक्ट कहां पे सेव करा, इस लोकेशन पे, और पाइथन वाले ने पाइथन का कोड सेव करा इन दिस लोकेशन। अब इस टाइप के इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इस टाइप की प्रॉब्लम में थी कि देयर इज नो एनी लोकल स्टोरेज, यानी कि यूजर्स के पास अपना खुद का कोई लोकल स्पेस नहीं था, यानी कि उनको कोड सिर्फ वहीं पर ही करा। अब इस टाइप के नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम थी कि इफ यूर सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इज गोज डाउन, कि अगर आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी चली जाती है, गॉट इट माय पॉइंट, आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर चली जाती है तो आपका जो डेटा है वो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। गॉट इट एवरीवन, कि आप उसका अपना नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लुक लाइक योर जीमेल, कि अगर आप ईमेल एड्रेस यानी कि जीमेल का अगर काम करते हैं तो जीमेल अगर किसी ने भी यूज करा है तो आप लोग अपनी मेल देखते हैं गूगल के सर्वर्स पे रहती है जीमेल के। अब अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप जीमेल में काम नहीं कर सकते। बट जब से मोबाइल कॉन्सेप्ट आया, आउटलुक आया, तो इंडस्ट्रीज में आउटलुक क्यों यूज होता है, आउटलुक होने का रीजन ये है कि वो जीमेल के सर्वर के अलावा अपने लोकल डिवाइस पे भी उन मेल का एक स्टोरेज क्रिएट कर लेता है। जिस तरीके से आपका मोबाइल फोन, कि आपके मोबाइल फोन पे जब आप मेल आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेल आईडी जब कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो क्या करता है, आपका इंटरनेट हो या ना हो, लेकिन जो मेल आपके मेल बॉक्स में है वो मेल तो आपको दिखेंगे ना, नई मेल ही तो नहीं आ पाएगी। यस और नो एवरीवन। तो देयर द सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है, कि वो कहते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट ये था कि मेरी डिपेंडेंसीज बनी हुई थी नेटवर्क। तो उस केस में अगर मेरा नेटवर्क डाउन हो गया तो ना तो मेरा यूजर 1 काम करेगा ना यूजर 2, वो कहेगा मेरे पास तो प्रीवियस डेटा ही नहीं है, तो मैं काम कैसे करूं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपका एक नया मॉड्यूल लाया गया जिसको हम बोलते हैं DVCS। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब DVCS का कॉन्सेप्ट क्या है, कि DVCS का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है आपका, कि आपके पास यहां पर भी एक रेपोजिटरी है
जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हमने यहाँ पे इसको क्या करा है, नाम दिया है। नाउ अब इस बीच में क्या प्रोसेस आ रहा है, इस बीच में प्रोसेस ये आ रहा है कि सेम एज ये भी यहाँ पर इसी सेम लोकेशन और सेम तरीके से ही क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पर भी ये सेम तरीके और सेम ही लोकेशन के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि दोनों के अंदर क्या है, सेम ही प्रोसेस हो गया। अगर आप देखें तो दोनों डायग्राम क्या है, सेम ही है। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि यू कैन यूजर क्रिएट अ लोकल रेपोजिटरी, कि अगर आप यहां पर गिट इंस्टॉल करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, नाउ यू कैन इंस्टॉल अ गिट, कि अगर आप यहां पर गिट इंस्टॉल करते हैं तो गिट जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो गिट क्या करेगा, इट्स क्रिएट अ वन लोकल रेपो। वो एक लोकल रेपो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। दिस इज अ यूजर लोकल रेपो। दिस इज अ यूजर लोकल रेपो। तो अगर जो भी यूजर्स अपना गिट यूज करेंगे तो उनके सिस्टम पे क्या होगी, एक लोकल रेपो क्रिएट हो जाएगी। अब लोकल रेपो का बेनिफिट क्या होगा कि अगर अब यहाँ पे कोई भी यूजर कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है या कोई भी कोड एग्जीक्यूट करता है, लाइक दिस यूजर एग्जीक्यूट कोड इन अ जावा और आइदर इज एग्जीक्यूट अ कोड इज रिलेटेड टू पाइथन। तो अब ये जब कोड यहां पर, ये जब इस कोड को पुश करेंगे कहां पर, अपनी इस सिस्टम से पर्टिकुलर इस रेपोजिटरी के अंदर क्या करेंगे, पुश करेंगे, यानी कि सेव करेंगे। तो वो जो कोड है वो आपके इस रेपोजिटरी के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वो क्या होगा, आपके सिस्टम पर भी रहेगा। कि अगर आपका नेटवर्क डाउन जाता है XYZ किसी भी रीजन से, आपका नेटवर्क क्या होता है, डाउन होता है, तो आपका यूजर के पास उसकी लोकल रेपो में वो फाइल पड़ी हुई है और वो वहां से उसको एक्सेस करके अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, डिपेंडेंसीज नहीं है। गॉट इट एवरीवन? रोहित, सादर, साक्षी, साकिब, सार्थक, सौरभ, युवराज, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? Sir, got it. एवरीवन, इज इट क्लियर? तो दिस इज द रीजन, तभी यहाँ पे क्या है, कंपनीज जो है इस मॉडल को फॉलो कर रही है। तो अगर मैं बात करता हूं कि गिट की, कि अगर द व्हेन द रेपोजिटरी गोज डाउन, तो अगर आपका रेपोजिटरी डाउन होते देयर इज नो इफेक्ट बिकॉज ऑल डेटा आल्सो स्टोर इन अ लोकल रेपोजिटरी। कि आपकी अगर रेपोजिटरी किसी भी XYZ रीजन से डाउन होती है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी लोकल रेपोजिटरी के अंदर भी आपका डेटा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस लोकल रेपोजिटरी के डेटा होने की वजह से आप क्या कर सकते हो कि आप लोकली रेपो से उस डेटा को यूज करके अपना काम कर सकते हो। जब भी आपकी रेपोजिटरी आप आती है तो देन यू कैन सेव और पुश दिस डेटा टू इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड रेपोजिटरी। तो इसीलिए लाइक अ गिट की अगर हम बात करते हैं, लाइक अ गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। करेक्ट, गिट वर्क इन अ लिनक्स कर्नल। दूसरा कि अगर आप जब भी गिट यूज करेंगे, नाउ यू कैन इंस्टॉल गिट फॉर एनी सिस्टम। तो गिट क्या है, गिट यूज अ, wait, I'm just give the name, git use linux, git use linux कर्नल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी डेवॉप्स का टूल यूज करते हैं तो सारे डेवॉप्स के जो टूल्स है इट्स अ बेस्ड ऑन अ लिनक्स। इसी तरीके से अगर आप गिट भी यूज करते हैं तो गिट आपका लिनक्स का कर्नल ही आपको क्या कराता है, प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे लिनक्स का कर्नल यूज करता है। दूसरा, इट इज अ ओपन सोर्स। ये आपका क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इट्स अ फ्री, इसे कोई भी यूज कर सकता है। तो इट इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसको खरीदने के लिए या इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, गिट इज ए सॉफ्टवेयर टूल इंस्टॉल बाय इंटरनेट। आप इसको इंटरनेट के थ्रू इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल विद विंडोज आल्सो, इज अ लिनक्स। लेकिन अगर आप इस सॉफ्टवेयर को विंडोज पे भी इंस्टॉल करते हो या आप इस सॉफ्टवेयर को लिनक्स पे भी इंस्टॉल करते हो तो क्या होगा आपका,
कि दोनों पर ये आपका वर्क करेगा एज अ लिनक्स। तो यानी कि यहाँ पे जो कमांड चलती हैं या जो ये इंटरफेस देगा ये आपको लिनक्स इंटरफेस ही देगा, ये आपको ग्राफिक इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करेगा। गॉट इट एवरीवन? Guys, is it clear? So why distributed version control is used? Now I'm execute the lab. तो एक छोटी सी लैब मैं आपको करा रहा हूं कि आपको अगर हाउ टू इंस्टॉल गिट, तो सिंपल सा हाउ टू इंस्टॉल गिट, आपको गिट किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो गिट इंस्टॉल करने के लिए नाउ द स्टेज नंबर 1, सबसे पहली आपकी स्टेप आ रही है लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल। लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल। तो गाइस आप पढ़ रहे हो डेवऑप्स, तो अगर आप डेवऑप्स पढ़ रहे हैं तो नाउ यू कैन लॉग इन विद अजूरे। आप अजूरे क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, आप गूगल क्लाउड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना Amazon AWS क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं, आप किसी भी क्लाउड का यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी क्लाउड पे लॉग इन होना है एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। और आपको एक क्या क्रिएट करना है, लॉग इन होने के बाद सिलेक्ट रीजन। आपको रीजन सिलेक्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि क्लाउड पे काम करना है, तो क्लाउड पे सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है। सिलेक्ट रीजन, देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड अलाउ प्रोटोकॉल एज पर दी नीड। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोटोकॉल्स क्या करोगे, अलाउ करोगे। देन क्रिएट अ की पेयर और एल्स। अगर आप AWS पे कर रहे हैं तो आपको पता है की पेयर रिक्वायर्ड है। तो नाउ क्रिएट अ की पेयर, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन जनरेट द पासवर्ड। तो आप की पेयर करेंगे और की पेयर क्रिएट करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप करने के बाद सिलेक्ट रीजन। नाउ डिप्लॉय वर्चुअल मशीन। आपको क्या क्रिएट करनी है, अपनी VMs यानी कि अपने सर्वर्स क्रिएट करने हैं। तो नाउ क्रिएट लिनक्स एंड विंडोज इंस्टेंसेस। और आपको अपने लिनक्स और विंडोज के क्या करना है, इंस्टेंसेस करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके इंस्टेंसेस हो जाएंगे, लॉगिन विद इंस्टेंस, login with instance and install git। और उसके बाद जाके आपको क्या करना है, git यानी कि आपने जो भी सर्वर्स बनाए हैं, आपने विंडोज के सर्वर बनाए हैं या आपने अपने लिनक्स के सर्वर्स बनाए हैं, आपने कोई भी सर्वर्स बनाए हुए हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले इन सर्वर से लॉगिन होना है। और इन सर्वर्स पे लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, गेट इंस्टॉल करना है। तो गाइस टिल नाउ ये स्टेप्स हम सभी को पता है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लाउड पढ़ा हुआ है। तो इंस्टेंस कैसे बनाते हैं और इंस्टेंस को लॉगिन कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स सभी को पता है। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द AWS पोर्टल, आई एम जस्ट ओपन, क्लिक ऑन दिस, then click on AWS Web Services. So I'm using a AWS cloud, and after AWS cloud I'm click on login with account, command है BMRRP6, अभी तो 2 मिनट पहले ही मैंने। So now guys I'm just login with portal and select a region. So I'm available already in Mumbai region, and security group. So how to create a security group, I'm select a Mumbai region, click on security group, then create security group. Get the name of security group is like a git-sg, git security group. And now allow protocol, select a VPC, I'm select default VPCs.
नाउ इनबाउंड रूल्स आई एम जस्ट अलाउड ऑल ट्रैफिक, सो मैं अभी सारा का सारा ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ। नाउ कस्टम आई एम सेलेक्ट फॉर एनीवेयर फॉर IPv4 और IPv6, ये सारी चीज मैंने आपको डिटेल में पहले बताई हुई है। नाउ द क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, then I'm just go to the key pair. Why I'm create a key pair? Everyone knows कि आपको पता है कि अगर आपने AWS पढ़ा है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है। Like a create a key pair, I'm just create like git hyphen key, and now I'm select a PAM key. So PAM key is used for both Linux or Windows. So I'm select a PAM key and create a key pair. तो की पेयर मैंने क्रिएट कर लिया एंड हिट हो गया गिट की जगह, एंड सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लिया। नाउ आई एम जस्ट कम टू द इंस्टेंसेस एंड आफ्टर क्लिक इंस्टेंसेस लॉन्च इंस्टेंसेस, एंड लॉन्च इंस्टेंसेस के बाद लाइक अ नेम एंड आई एम जस्ट क्लिक हियर इज लुक लाइक Linux INSTANC instance and select AWS Amazon Linux, I am select Amazon Linux। T2 micro key pair, I'm select a key pair, जो मैंने key pair बनाया था वो select कर लिया। Now the network you can select, I'm selecting default VPC, you know very well कि जब भी आप cloud पे account बनाएंगे तो आपके पास default VPC से आएगा। Now select zone, आपको zone A, B, C जो भी बनाना है आप अपनी need के according बना सकते हैं। Now enable a public IP address, then select existing security group, and now कि हमने अभी security group जो select करा है, I'm using a same security group, and then give the 10 GB of space, so you can use space as per the your requirement। और मैं एक ही सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ, so I'm select a number of instance is 1। so these are the basic detail is available guys, और full details इसकी मैंने already जिसने भी AWS cloud करा हुआ है उसको मैंने बताई हुई है, many times हमने ये steps follow करे हैं। तो DevOps के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं DevOps क्या है, एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, और DevOps एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो मैं जो यहाँ पे इंफ्रा लेयर यूज कर रहा हूँ वो मैं AWS के ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इज अ कॉम्बिनेशन कि मेरे को DevOps है तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्लाउड की लेयर आएगी, और क्लाउड की लेयर के बाद आपकी आएगी DevOps की लेयर। तो यहाँ पर यहाँ पर जो हमने फर्स्ट लेयर ले रहे हैं, दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेयर, जिसमें हम यूज कर रहे हैं AWS क्लाउड। और उसके बाद नाउ मैं एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर रहा हूं जिसमें हम डेवऑप्स का सेटअप बना रहे हैं। तो डेवऑप्स का जो हम सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज अ लेयर ऑफ सेकंड इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो हम यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इंफ्रा के ऊपर, वो हम किस चीज का बना रहे हैं, गिट का बना रहे हैं। तो नाउ आई एम यूजिंग अ गिट, सो गिट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और जो हमारी सर्वर है वो इंस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ वन इंफ्रा, same as I'm create a Windows infra, so I'm click on a launch instances, then give the name is like a Windows, and now select a server, I'm select a Windows, and you can select any server। तो Windows पे आप ले सकते हैं, तो आप Windows का सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, बट नाउ आई एम नॉट यूजिंग अ Windows सर्वर। तो गाइस मैं आपको अपने फिजिकल मशीन पे बताऊंगा Windows पे। गॉट इट एवरीवन? तो लिनक्स और विंडोज है, तो लिनक्स में मैं ले रहा हूँ क्लाउड की लिनक्स मशीन, और विंडोज में मैं अपना फिजिकल लैपटॉप जो मेरा सिस्टम है उसी पर ही। तो आप अपने लैपटॉप पे भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने लैपटॉप का भी डेटा सारा का सारा कहाँ पे मूव कर सकते हो, गिटहब रेपोजिटरी में। आपके अपने नोट्स हैं या कुछ भी चीज आपको रखनी है तो आप अपने गिटहब रेपोजिटरी पे भी सेव करके रख सकते हो। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। अब मुझे इस इंस्टेंस को लॉगिन यानी कि एक्सेस करना है। सिंपल सा है, Linux instance है, click on connect, then click on SSH client, then click on copy and type a command prompt। So I'm just go to the command prompt and cd download। तो Linux की मशीन कैसे एक्सेस करते हैं आप सभी को पता है। Now right click enter and yes, ये मेरी Linux की मशीन हो गई। Now I'm install a git। तो अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हो गिट की, तो आई एम जस्ट sudo su hyphen, आई एम लॉगिन विद एडमिन यूजर एंड which which git। तो आप देखिए which git करूंगा तो अभी आपका गिट क्या इंस्टॉल्ड ही नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर which git से दिखाई नहीं दे रहा। तो नाउ यू कैन इंस्टॉल गिट, यू कैन टाइप install install git hyphen y, and this is a way with the help of this process आप यूज कर सकते हैं। और नाउ यू कैन टाइप which git, so you can see कि your git location is USR के अंदर bin, and bin के अंदर जो git है यहाँ पर आपका git इंस्टॉल हुआ है। like if you can check the git hyphen hyphen version,
तो आप देख सकते हैं इट्स यूजर 2.38.1 वर्जन। तो दिस इज अ वे कि आप गिट इंस्टॉल करेंगे लिनक्स पे। अगर आपको विंडोज पे गिट इंस्टॉल करना है तो नाउ यू कैन गो टू द गूगल एंड सर्च लाइक गिट। सो आपको गिट का सेटअप यहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको डाउनलोड गिट फॉर विंडोज और आप अपना गिट का सेटअप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड गिट SCCM, और यहाँ से आके आप अपना सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कि मेरे पास ऑलरेडी सेटअप क्या डाउनलोडेड है, और नाउ वेयर इज गिट ओके, यहाँ पे मेरे पास नहीं पड़ा हुआ सॉफ्टवेयर, तो मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड अ गिट। तो विंडोज है और विंडोज के लिए आई एम यूजिंग 64 बिट, तो विंडोज 10 जो आपकी 64 बिट है, और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। 50 MB का आपका सॉफ्टवेयर है। एंड डाउनलोड करने के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल अ गिट, और अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो वही सेम ग्राफिक वाला प्रोसेस। तो नाउ शो इन फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन दिस गिट। नाउ यस, नाउ नेक्स्ट, और बिफोर इंस्टॉलिंग गिट आप देखिए मैं यहाँ पे कोई गिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। राइट क्लिक अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अनडू, मोबाइल एक्सट्रीम, ग्राफिक प्रॉपर्टीज, ग्राफिक न्यू, ये ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे गिट इंस्टॉल कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब ये गिट कहाँ पे लोकेशन बना रहा है, अपनी सी ड्राइव के अंदर लोकेशन बनाएगा। तो आप अपने गिट की लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी गिट जो है किस पर्टिकुलर लोकेशन में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। एंड नाउ योर गिट इज इंस्टॉल्ड। अब जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो गिव यू द आइकन। तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा, तो वेट नाउ कि व्यू रिलीज या लॉन्च, तो मैं लॉन्च नहीं करना चाहता। नाउ फिनिश। अब गिट एक्सेस कैसे होगा, सो नाउ राइट क्लिक, और देखिए यहाँ पे आ रहा है गिट बैश। जब आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा तो राइट क्लिक जब डेस्कटॉप पे करेंगे तो गिट बैश, और आप देखिए वही लिनक्स का ही जो कर्नल था वहां पे, वही लिनक्स का कर्नल भी यहाँ पर क्या होगा, आपका ओपन होगा। यू कैन टाइप sudo sudo, तो या फिर सिंपल सा गिट आपका इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे लिखिए गिट वर्जन, तो इट शो दा कि यहाँ पे 2.39 वर्जन आपका इंस्टॉल हो गया है, और अब आपको जो भी काम करना है आप इससे आगे कर सकते हैं। तो नाउ थैंक यू गाइस। सो आप ये प्रैक्टिस करो, कल तक मैं आपके सिस्टम पर विंडोज की मशीन पे गिट इंस्टॉल होना चाहिए और लिनक्स की मशीन पे गिट कैसे इंस्टॉल करेंगे। थैंक यू गाइस।